औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 6 स्टूडेंट्स, आज हम अपनी बुक न्यू वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश से यूनिट नंबर 15 की जो है वो रीडिंग करेंगे इंशाअल्लाह। द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर, मेहनत की अहमियत। सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रो दे दूं कि हम लोग को चाहिए कि हम बच्चों को उनकी छोटी ही उम्र में अच्छे काम की आदत डाल दें, क्योंकि वो आदत जो बचपन से किसी बच्चे में आ जाए वो हमेशगी के लिए उसके अंदर जज़्ब हो जाती है, तो वो आदत जो है उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। और फिर ये आदत जो हैं मजमूई तौर पर हमेशा हमेशा करिए उनके साथ रहेंगी। अच्छी आदत और बुरी आदत में फ़र्क बच्चों को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक बच्चे में अच्छी आदत आ जाएं तो वो एक मुफीद और कामयाब ज़िंदगी गुजारता है, उसकी ज़िंदगी आसान सहल हो जाती है, उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है। जबकि एक ऐसी ज़िंदगी जो कि बेकार है, फजूल है, उसका कोई फ़ायदा नहीं हो सकता। बच्चे को उसकी लाइफ में उसका नुकसान ही नुकसान होगा, उसका फ़ायदा नहीं होगा। अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हाफ, unit number 15, the importance of labor. Masood was a poor laborer who used to work in the fruit market. At the end of each day, he used to get his wages, which was barely enough to support his family of 7 himself, his wife, and 5 children. 4 of his children were obedient and hardworking. They were good in their studies, but Munna, his 3rd child, was a lazy, naughty child who had no interest in studies. He used to skip school and play with his friends as lazy as him all day long in the streets of the village. Every day he used to take money from his father and spend it on buying marbles, supari, chewing gum, and other unhealthy foods. Masood was very worried about Munna and his bad habits. Munna had no thought for his father and wasted his hard-earned wages on buying useless things. Masood decided to teach his son a lesson. He wanted him to realize the importance of labor. He told Munna that he would no longer be getting any money. He would have to go out to earn his money, and if he failed to do so, he would not get his meal at night. Munna fearfully narrated the incident to his mother, who promptly gave him 50 rupees. She could not bear to see the tears in his eyes. Munna ran to his father and gave him the money. Masood guessed that the money had come from Munna's mother. He was angry. "I had asked you to earn the money by working." He asked his son to throw the money into the well in their village square. "Now go and earn his money yourself." स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 15 द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर की फर्स्ट हाफ के वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं।
यूजुअली हस्बे मामूल, यूजुअली हस्बे मामूल। प्रोडक्टिव लाइफ, कामयाब जिंदगी। प्रोडक्टिव लाइफ, कामयाब जिंदगी। वेस्टफुल, फजूल, इसको हम बेकार भी कह सकते हैं। लेबरर, मजदूर। वेजेस, मजदूरी या उजरत। उजरत कहते हैं जब हम कोई काम करते हैं तो उसके बदले में हमें जो पैसे मिलते हैं उसको उजरत कहा जाता है। बेयरली, महज या सिर्फ। नाटी, शरारती, नाटी शरारती। इंटरेस्ट, दिलचस्पी। इंटरेस्ट, दिलचस्पी। इंटरेस्ट, दिलचस्पी। स्किप, कूदना या खिसक जाना भी होता है। लेजी, सुस्त। लेजी, सुस्त। मार्बल्स, गोलियां। ये बच्चे खेलने के लिए छोटे छोटे गोलियां रखते हैं अपने पास, उनको मार्बल्स कहा जाता है। वैसे तो मार्बल का मतलब फर्श भी है, ये जो मार्बल का पत्थर होता है, लेकिन यहाँ पे मार्बल से मुराद जो है वो गोलियां हैं। अनहेल्दी, गैर सेहतमंदाना। अनहेल्दी, गैर सेहतमंदाना। स्पोर्ट, सहारा। स्पोर्ट, सहारा। हार्ड अर्न्ड, मेहनत से कमाया हुआ। हार्ड अर्न्ड, मेहनत से कमाया हुआ। ओबीडियंट, फर्माबरदार। ओबीडियंट, फर्माबरदार। यूजलेस, बेकार। यूजलेस, बेकार।
स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 15 द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर की फ़र्स्ट हाफ की ट्रांसलेशन करते हैं। मसूद वॉज अ पुअर लेबरर। मसूद एक गरीब मजदूर था। हु यूज़ टू वर्क इन द फ्रूट मार्केट, जो फ्रूट फल की मंडी में काम करता था। एट द एंड ऑफ ईच डे, दिन के एख्ताम पर, ही यूज़ टू गेट हिज वेजेस, वो अपनी उजरत ले लिया करता, विच वॉज बेयरली इनफ टू सपोर्ट हिज फैमिली ऑफ 7, हिमसेल्फ, हिज वाइफ एंड 5 चिल्ड्रन। इसके साथ ख़ानदान के 7 अफराद यानी वो खुद, उसकी बीवी और 5 बच्चों में जो बमुश्किल पूरी आती थी। 4 ऑफ हिज चिल्ड्रन वर ओबीडियंट एंड हार्ड वर्किंग। उसके 4 बच्चे मेहनती और फर्माबरदार थे। दे वर गुड इन देयर स्टडीज़, वो पढ़ाई में अच्छे थे। बट मुन्ना हिज 3rd चाइल्ड, लेकिन मुन्ना जो इसका तीसरा बच्चा था, वॉज अ लेज़ी नॉटी चाइल्ड, एक सुस्त शरारती बच्चा था। हु हैड नो इंटरेस्ट इन स्टडीज़, जिसको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी न थी। He used to skip school and play with his friends, as lazy as him, all day long in the streets of the village. वो स्कूल से खिसक जाता और पूरा दिन गांव की गलियों में अपने दोस्तों के साथ, जो उसी की तरह सुस्त थे, खेलता। Every day he had used to take money from his father. हर रोज़ वो अपने बाप से रकम ले लिया करता। And spent it on buying marbles, और उनको गोलियाँ, सुपारी, च्युइंगम एंड अदर अनहेल्दी फूड्स, और दूसरी पुरखतर खाने की चीज़ें खरीदने के लिए खर्च करता। मसूद वाज अ वेरी वरीड अबाउट मुन्ना। मसूद मुन्ना के लिए बहुत परेशान था। एंड हिज बैड हैबिट्स, और उसकी बुरी आदत से। मसूद मुन्ना और उसकी बुरी आदत से बहुत परेशान था। मुन्ना हैड नो थॉट फॉर हिज फादर एंड वेस्टेड हिज हार्ड अर्नड वेजेस ऑन बाइंग यूजलेस थिंग्स। मुन्ना को अपने बाप की कोई फ़िक्र न थी, और इसकी मेहनत की कमाई हुई मजदूरी को वो बेकार चीज़ों पर ज़ाया कर देता था। मसूद डिसाइडेड टू टीच हिज सन अ लेसन। मसूद ने अपने बेटे को एक सबक सिखाने का इरादा किया। ही वांटेड हिम टू रियलाइज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर। वो उसे मेहनत की अजमत का एहसास दिलाना चाहता था। ही टोल्ड मुन्ना दैट ही वुड नो लॉन्गर बी गेटिंग एनी मनी। उसने मुन्ना को बताया कि इसे अब और कोई रकम नहीं मिलेगी। ही वुड हैव टू गो आउट टू अर्न हिज मनी। उसे पैसे कमाने के लिए बाहर जाना होगा। एंड इफ़ ही फेल्ड टू डू सो, और अगर वो ऐसा करने में नाकाम हो गया, ही वुड नॉट गेट हिज मील एट नाइट, तो उसको रात का खाना नहीं मिलेगा। मुन्ना टीयरफुली नरेटेड द इंसिडेंट टू हिज मदर। मुन्ना ने ये किस्सा रोते हुए अपनी माँ को बयान किया। हु प्रम्प्टली गेव हिम 50 रुपीज़, जिसने जल्दी से उसको 50 रुपये दे दिए। शी कुड नॉट बियर टू सी द टीयर्स इन हिज आइज़। वो उसकी आंखों में आंसू देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मुन्ना रैन टू हिज फादर एंड गेव हिम द मनी। मुन्ना अपने बाप के पास भागकर गया और उसे पैसे दिए। मसूद गेस्ड दैट द मनी हैड कम फ्राम मुन्ना's मदर। मसूद ने अंदाज़ा लगाया कि पैसे इसकी माँ ने दिए हैं। ही वॉज एंग्री, वो नाराज़ हुआ। आई हैड आस्क्ड यू टू अर्न द मनी बाय वर्किंग। मैंने तुमको काम करके पैसे कमाने का कहा था। ही आस्क्ड हिज सन टू थ्रो द मनी इनटू द वेल इन देयर विलेज स्क्वायर। उसने अपने बेटे को गांव के चौपाल के कुएं में पैसे फेंकने का कहा। नाउ गो, अब जाओ, एंड अर्न दिस मनी, और ख़ुद ये पैसे कमाओ।
स्टूडेंट्स, अब हम सेकेंड हाफ यूनिट नंबर 15 द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर की सेकेंड हाफ की रीडिंग करते हैं। मुन्ना वेंट अगेन टू हिज मदर बट शी refused to give him the money this time. He went to his sister and pleaded with her to give his money. She took pity on him and gave him 50 rupees. He took the money to his father. Masood again asked him to throw the money into the well. Angrily, he told his son Munna, "Go and earn the money by working." Munna went to his mother and sister, but they both refused to give him the money. He was very sad. A passerby asked him why he was crying. "I need money. If I don't earn the money today, I shall get no meal at night." "Listen, child, no one will give you the money for free. You have to work for it. I have to go to the railway station. Why don't you carry my bag for me and I shall give you 25 rupees for it. You can carry the luggage of other passenger and get paid for it." Munna worked all day and earned a fair amount of money. In the evening, he went home and handed over all the money to his father. His father again asked him to throw the money into the well. "Oh no, father, I will not throw my hard-earned money into the well. I have worked hard for it all day long. I carried the luggage of the passengers at the railway station. I will save this money instead." Masood hugged his son. "Munna, I also work hard to earn the money for our family, which you waste on useless things. I hope now you understand the value of work and money." "Yes, father," said Munna. "I will study and get a good education. I will work hard and never waste money again." स्टूडेंट्स, अब हम इसके यूनिट नंबर 15 के सेकेंड हाफ के वर्ड्स मीनिंग की तरफ चलते हैं। Tearfully, रोते हुए। Tearfully, रोते हुए। Narrated, बयान किया। नरेटेड, बयान किया। इंसिडेंट, वाक़या। इंसिडेंट, वाक़या। प्रम्प्टली, फ़ौरन। प्रम्प्टली, फ़ौरन। बियर, बर्दाश्त करना। बियर, बर्दाश्त करना। गेस्ट, अंदाज़ा लगाना। गेस्ट, अंदाज़ा लगाना। हग्ड, गले मिलना।
हग्ड, गले मिलना। रिफ्यूज्ड, इनकार कर दिया। रिफ्यूज्ड, इनकार कर देना। प्लीडेड, इल्तिजा करना, मिन्नत करना। इल्तिजा करना, मिन्नत करना। पासर बाय, रागीर। पासर बाय, रागीर। लगेज, सामान। लगेज, सामान। हैंडओवर, हवाले करना। हैंडओवर, हवाले करना। पैसेंजर्स, पैसेंजर्स, सवारियाँ। पैसेंजर्स, सवारियाँ। इंस्टेड, की बजाय। इंस्टेड, की बजाय। स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 15 द इम्पोर्टेंस ऑफ लेबर के सेकंड हाफ की ट्रांसलेशन करते हैं। मुन्ना वेंट अगेन टू हिज मदर, मुन्ना दोबारा अपनी माँ के पास गया। बट शी रिफ्यूज टू गिव हिम द मनी दिस टाइम, लेकिन उसने इस बार उसे पैसे देने से इनकार कर दिया। ही वेंट टू हिज सिस्टर, वो अपनी बहन के पास गया। एंड प्लीडेड विद हर टू गिव हिज मनी, और उसे पैसे देने के लिए मिन्नत की। शी टुक पिटी ऑन हिम, उसे उस पर रहम आ गया। एंड गेव हिम 50 रुपीज़, और उसे 50 रुपये दे दिए। ही टुक द मनी टू हिज फादर, वो ये रकम लेकर अपने बाप के पास गया। मसूद अगेन आस्क्ड हिम टू थ्रो द मनी इनटू द वेल, मसूद ने इसे फिर से पैसे कुएं में फेंकने को कहा। ऑलराइट, ही टोल्ड हिज सन, मुन्ना गो एंड अर्न द मनी बाय वर्किंग। एंगरली ही टोल्ड हिज सन, गुस्से से उसने अपने बेटे से कहा, मुन्ना गो जाओ एंड अर्न द मनी बाय वर्किंग, और मेहनत करके पैसे कमाओ। मुन्ना वेंट टू हिज मदर and sister, but they both refused to give him the money. मुन्ना अपनी बहन और माँ के पास गया, लेकिन उन दोनों ने पैसे देने से इनकार कर दिया। He was very sad, वो बहुत उदास था। A passerby asked him why he was crying. एक राहगीर ने उससे पूछा कि वो क्यों रो रहा है। I need money, मुझे रुपयों की ज़रूरत है। If I do not earn the money today, अगर मैंने आज पैसे ना कमाए, I shall get no meal at night, तो मुझे रात को खाना नहीं मिलेगा। Listen child, सुनो बेटा, no one will give you money for free, कोई भी तुमको मुफ्त पैसे नहीं देगा। You have to work for it, तुम्हें इसके लिए काम करना होगा। I have to go to the railway station, मुझे रेलवे स्टेशन जाना है। Why don't you carry my bag for me and I shall give you 25 rupees for it.
तुम मेरा बैग क्यों नहीं उठा लेते, मैं तुम्हें इसके लिए 25 रुपये दूंगा। यू कैन कैरी द लगेज ऑफ अदर पैसेंजर्स एंड गेट पेड फॉर इट। तुम दूसरे मुसाफिरों का सामान उठा सकते हो और इसके लिए पैसे वसूल कर सकते हो। मुन्ना वर्कड ऑल डे। मुन्ना ने तमाम दिन काम किया एंड अर्नड अ फेयर अमाउंट ऑफ मनी, और अच्छे पैसे कमाए। इन द इवनिंग, शाम को, ही वेंट होम, वो घर गया, एंड हैंडेड ओवर ऑल द मनी टू हिज फादर, और सारे पैसे अपने बाप के हवाले कर दिए। हिज फादर अगेन आस्क्ड हिम टू थ्रो द मनी इनटू द वेल। उसके बाप ने फिर से उसे पैसे कुएं में फेंकने का कहा। ओ नो फादर, वो नहीं अब्बाजान। आई विल नॉट थ्रो माई हार्ड अर्न मनी इन टू द वेल। मैं अपनी मेहनत की कमाई कुएं में नहीं फेंकूँगा। आई हैव वर्कड हार्ड फॉर इट। मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की है। ऑल डे लॉन्ग आई कैरी द लगेज ऑफ द पैसेंजर्स एट द रेलवे स्टेशन। सारा दिन मैंने रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों का सामान उठाया है। आई विल सेव दिस मनी इंस्टेड। इसके बजाय मैं इस पैसे को जमा करूँगा। मसूद हग्ड हिज सन। मसूद ने अपने बेटे को गले लगा लिया। मुन्ना, आई आल्सो वर्क हार्ड। मुन्ना, मैं भी मेहनत करता हूँ टू अर्न मनी फॉर आवर फैमिली, अपने ख़ानदान के लिए। मुन्ना, मैं भी अपने ख़ानदान के लिए मेहनत से पैसे कमाता हूँ। विच यू वेस्ट ऑन यूजलेस थिंग्स, जो तुम बेकार चीज़ों पर ज़ाया करते हो। आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ वर्क एंड मनी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब तुम काम और पैसे की कदर समझ गए होगे। यस फादर, हाँ अब्बाजान, सेड मुन्ना। मुन्ना ने कहा, आई विल स्टडी, मैं पढ़ूँगा, एंड गेट अ गुड एजुकेशन, और अच्छी तालीम हासिल करूँगा। आई विल वर्क हार्ड, मैं मेहनत करूँगा, एंड नेवर वेस्ट मनी अगेन, और फिर कभी पैसे ज़ाया नहीं करूँगा। स्टूडेंट्स, अब हम यूनिट नंबर 15 की एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 122। ब्लैंक्स। मसूद वाज अ पुअर लेबरर। who used to work in the fruit market. Number 2, dash of his children were obedient and dash. First पे आएगा 4 और एंड पे आएगा हार्ड वर्किंग। Number 3, but dash his dash child was a lazy naughty child. But मुन्ना का M कैपिटल क्योंकि ये नेम है। His जो उसका तीसरा बच्चा था, third child was lazy naughty child. Number 4, Masood was very dash about Munna and his dash habits. पहले पे आएगा worried, और दूसरी पे आएगा बैड। Number 5, he wanted him to realize the importance of dash. Dash पे आएगा लेपर। Number 6, I had asked you to earn the money by dash, working.
Number 7, listen child, no one will give you dash for free. Blank में आएगा money. Number 8, all day long I carried the dash of the dash at the railway station. पहले पे आएगा students luggage, सामान. और सेकंड पे आएगा पैसेंजर्स. Number 9, I also work hard to earn money for our dash which you waste on dash things. For our, first पे आएगा family और दूसरे पे आएगा useless. Number 10, I hope now you understand the value of dash and dash. First पे आएगा work, value of work and money. स्टूडेंट ओपन योर बुक्स पेज नंबर 122. इस पे क्वेश्चन है हु माइट हैव सेड दिस, राइट द नेम्स. सेंटेंस हैं वो आपने याद का अपने स्टोरी को रिकॉल करना है अपने माइंड में और फिर बताना है कि ये किन्होंने बोले हैं. नंबर 1, द मनी आई अर्न इज़ बेयरली इनफ टू सपोर्ट माई फैमिली. ये अल्फाज किसने बोले हैं? ये स्टोरी में अल्फाज बोले हैं मसूद ने, जो वालिद हैं. नंबर 2, अब्बू विल नॉट गिव द मी डिनर इफ़ आई डोंट ब्रिंग मनी. ये अल्फाज के अब्बू मुझे डिनर नहीं देंगे अगर मैं अपने पैसे ना लिए. तो इसका आंसर है ये मुन्ना बोलता है. स्टोरी में ये अल्फाज मुन्ना ने बोले हैं. Number 3, no, not again. Your father was very angry at me for giving you the money. नहीं, दोबारा नहीं, तुम्हारा वालिद मुझे तुम्हें पैसे देने पर बहुत नाराज़ हैं. ये अल्फाज बोले थे उसकी मदर ने, मुन्नास मदर. Number 4, oh no, I would not. Abu was very angry when I gave you the money. ओ नहीं, अबू बहुत नाराज़ थे जब मैंने तुम्हें ये पैसे दिए. तो ये अल्फाज बोले थे स्टोरी के अंदर मुन्ना की सिस्टर ने. कम ऑन मुन्ना, लेट्स गो प्ले मार्बल्स. आ जाओ मुन्ना, गोलियां खेलते हैं. ये अल्फाज बोले मुन्ना के फ्रेंड ने. Here is the money for carrying me luggage. यहाँ पर पैसे हैं जो मैं तुम्हें सामान उठाने के बदले दूंगा. ये अल्फाज बोले थे पासल बाय ने, यानी पैसेंजर ने. Students, now open your book page number 124.
इसमें क्वेश्चन है फिनिश द फॉलोइंग वर्ड्स विद ईदर ARY, ERY और ORY। 3 लफ्ज़ गाने हैं, आपने उनके एंड पे ARY, ERY या ORY। तो पहले है ORDIN, तो ये लफ्ज़ बनता है ऑर्डिनरी, इसके आगे लगाएंगे आप ARY। सेकंड है BRIB, तो ये वर्ड बनेगा ब्राइबरी, तो इसके एंड पे लग जाएगा ERY। नंबर 3 पे है FACT, तो इसको वर्ड पूरा कंप्लीट करने के लिए लगाएंगे ORY फैक्ट्री। नंबर 4 इंट्रोडक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है इंट्रोडक्ट, तो इसको वर्ड बनाएंगे ORY लगा के इंट्रोडक्टरी। नंबर 5 पे है BATT, ये वर्ड बन जाएगा बैटरी, BATTERY। नंबर 6 पे है CATEG, ये बनेगा कैटेगरी, CATEGORY कैटेगरी। नंबर 7 पे है ANNIVERS, ये वर्ड बनेगा एनिवर्सरी, तो इसके एंड पर लगाएंगे ARY, ये वर्ड बन जाएगा एनिवर्सरी। नंबर 8 पे है सेटिस्फैक्ट, तो इसको वर्ड बनाएंगे सेटिस्फैक्ट्री, कैसे बनेगा ORY। नंबर 9 पे है DI, ये वर्ड बनेगा डायरी, DIARY। नंबर 10 पे है MYST, तो ये वर्ड बनेगा मिस्ट्री, तो ये आएगा ERY मिस्ट्री। नंबर 11 पे है TERRIT, तो ये बनेगा ORY लगाकर टेरिटरी। नंबर 12 पे है BURGL, इसके साथ लगेगा ARY बर्गलरी। नंबर 13 पे है DELIV, इसके साथ लगेगा ERY डिलीवरी बनाने के लिए, डिलीवरी वर्ड बनाने के लिए इसके साथ क्या लगेगा ERY। नंबर 14 पे है NECESS, तो इसको नेसेसरी वर्ड बनाने के लिए हम इसके साथ लगाएंगे ARY। नंबर 15 पे है LABORAT, तो इसको लेबॉर्ट्री बनाने के लिए हम बनाएंगे ORY, इसके साथ मिला देंगे तो ये बन जाएगा लेबॉरेटरी। स्टूडेंट्स ओपन योर बुक पेज नंबर 125। इसमें क्वेश्चन है अंडरलाइन ईच एडवर्ब, सर्कल द वर्ब इट मॉडिफाइज। मुन्ना रैन फास्ट टुवर्ड्स हिज फ्रेंड्स, तो इसको रैन को राउंड किया जाएगा और टुवर्ड्स को अंडरलाइन किया जाएगा, रैन को राउंड किया जाएगा और टुवर्ड्स को अंडरलाइन। सेकंड है his friends hurriedly finished the sweets so that they could play। इसमें hurriedly जो है उसको अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये एडवर्ब है, और finished को चूँकि वो वर्ब है इसको हम राउंड कर लेंगे। नंबर 2, मुन्ना's father always comes home at 6 o'clock। इसमें always जो है वो एडवर्ब है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, और comes जो है वो वर्ब है, उसको हम सर्कल कर देंगे। नंबर 3, he arrived early today।
अराइव्ड इसमें वर्ब है, इसको हम राउंड करेंगे, और अर्ली जो है वो एडवर्ब है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 4, मुन्ना क्रेप्ट होम fearfully। इसमें जो है वो क्रेप्ट जो है वो वर्ब है, इसको राउंड करेंगे हम, और fearfully एडवर्ब है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे। नंबर 5, he was thoroughly afraid of his father। thoroughly को अंडरलाइन करेंगे क्योंकि ये एडवर्ब है, और afraid को ये वर्ब है, इसको हम सर्कल कर देंगे। नंबर 6, मसूद had often warned him not to run away from school। इसमें often जो है ये एडवर्ब है, इसको हम अंडरलाइन करेंगे, और वांट जो है ये वर्ब है, इसको हम राउंड कर देंगे। Students, open your book, page number 126. Question is, circle the word that the underlined adverb is modifying. Write whether the modified word is a verb, adjective or adverb. Number 1, his father is an extremely honest man। extremely को हम राउंड करेंगे, सर्कल करेंगे, और ये है एडवर्ब। Number 2, his parents got married almost immediately after school। immediately को हम राउंड करेंगे, और इसमें एडवर्ब आ जाएगा। नेक्स्ट है, His mother always cooks delicious dishes। delicious को हम जो है वो राउंड करेंगे, और ये जो है ये एडजेक्टिव है। Number 4, his elder sister has been coming first for nearly 10 years। nearly को हम राउंड करेंगे, और ये है एडवर्ब। Number 5, his youngest brother goes to school quite happily। quite को राउंड करेंगे, और ये भी है एडवर्ब। नेक्स्ट, हिज एल्डेस्ट ब्रदर सिंग्स वेरी स्वीटली। स्वीटली को हम राउंड करेंगे, और ये है एडवर्ब। लास्टली, मुन्ना ऑफन स्किप स्कूल। इसमें ऑफन जो है इसको हम राउंड करेंगे, और ये भी जो है एडवर्ब है।
Students, open your book, page number 127. Question is, underline the prepositions. Number 1, after the earthquake, rescuers searched under the ruins of a house for survivors. इसमें under भी preposition है, of भी है, for भी है. Number 2, they found 2 children in the basement of the house. यहाँ पर भी 2 preposition है, in और end पे है of. Number 3, people hid beneath their beds during the earthquake. इसमें जो है वो beneath जो है वो preposition है. Number 4, except 10 people, there were no survivors. इसमें है except जो है वो preposition है. Most were trapped under the falling beams of concrete and iron. इसमें 3 prepositions हैं, under, of, ये जो हैं ये prepositions हैं. Number 6, they did not have the time to run towards the open space. इसमें भी 2 जो हैं वो prepositions हैं, एक to और एक towards. स्टूडेंट, इसमें क्वेश्चन है, व्हाट इज द मॉरल of the story? Do you agree? Answer: yes, I agree. That the moral of the story is valuable, effective, applicable, as well as lesson teaching, the moral is hard work. Is the key to success. Hard work leads
towards success, and lifetimes achievements. Question: what is the moral of the story? Do you agree? Answer: yes, I agree that the moral of the story is valuable, effective, applicable, as well as lesson teaching. The moral is hard work is the key to success. Hard work leads towards success and lifetimes. Student, ऐसे माय फेवरेट गेम, इसकी हम स्टडी करते हैं। बुक पेज नंबर 153। माय फेवरेट गेम इज़ फुटबॉल। आई लाइक दिस गेम वेरी मच। आई प्ले फुटबॉल एवरी डे। I go to the playground in the evening to play football. I am a member of the Royal Club. Many boys of my street are members of our club. We play matches every day. Football is a very interesting and energizing game. It keeps us healthy and fit. Sometimes I feel like becoming an international footballer. स्टूडेंट्स, टॉपिक है ऐसे माय फेवरेट गेम। इसकी कुछ वोकैबुलरी है। फेवरेट पसंदीदा, फेवरेट पसंदीदा, एवरीडे रोज़ाना, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, प्लेग्राउंड खेल का मैदान, मेंबर्स रुकन, मेंबर रुकन, इंटरेस्टिंग दिलचस्प, इंटरेस्टिंग दिलचस्प, एनर्जाइजिंग तवानाई बख्श,
एनर्जाइजिंग, तवानाई बख्श। कीप्स, रखना, कीप्स रखना। हेल्दी, सेहतमंद। हेल्दी, सेहतमंद। समटाइम्स, बाज़-औक़ात। समटाइम्स, बाज़-औक़ात। फील, महसूस करना, फील महसूस करना। इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी। इंटरनेशनल, बैनुल अक़वामी। स्टूडेंट, अब हम इसकी ऐसे माय फेवरेट गेम की ट्रांसलेशन करते हैं। माय फेवरेट गेम इज़ फ़ुटबॉल। मेरा पसंदीदा खेल फ़ुटबॉल है। आई लाइक दिस गेम वेरी मच। मुझे ये खेल बहुत पसंद है। आई प्ले फ़ुटबॉल एवरी डे। मैं रोज़ाना फ़ुटबॉल खेलता हूँ। आई गो टू द प्ले ग्राउंड इन द इवनिंग टू प्ले फ़ुटबॉल। मैं शाम को खेल के मैदान में फ़ुटबॉल खेलने जाता हूँ। आई एम अ मेंबर ऑफ़ द रॉयल क्लब। मैं रॉयल क्लब का एक मेंबर हूँ या रुकन हूँ। मैनी बॉयज़ ऑफ माई स्ट्रीट आर मेंबर ऑफ़ आवर क्लब। मेरी गली के बहुत सारे लड़के हमारे क्लब के रुकन हैं। वी प्ले मैचेस एवरी डे। हम रोज़ाना मैच खेलते हैं। फ़ुटबॉल इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड एनर्जाइजिंग गेम। फ़ुटबॉल एक बहुत दिलचस्प और तवानाई बख्श खेल है। इट कीप्स अस हेल्दी एंड फिट। ये हमें सेहतमंद और चुस्त रखता है। समटाइम्स, बाज़-औक़ात, आई फील लाइक बिकमिंग एन इंटरनेशनल फ़ुटबॉल। मैं महसूस करता हूँ जैसे मैं एक बैनुल अक़वामी फ़ुटबॉलर हूँ। स्टूडेंट्स, अब हम हमारा टॉपिक है लेटर। लेटर टू फादर फॉर आस्किंग मनी। इसमें ऐसे है कि आपने सबसे पहले अपनी कॉपी की मार्जिन लाइंस जो हैं उनकी लेफ़्ट साइड पे आ जाना है। वहाँ पे आप इसको स्टार्ट करेंगे। एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा, सिटी, ए फुल स्टॉप, बी फुल स्टॉप, सी फुल स्टॉप। मंथ जो चल रहा है जुलाई,
आज 14 है 2020। माय डियर, आप चूँकि अपने वालिद को लिख रहे हैं तो माय डियर फादर, और उसके बाद कॉमा। ये बात आपने एक जहन में रखनी है कि ये सब एक ही सीक्वेंस में आएंगे। एग्जामिनेशन का ई, सीटी का सी, मंथ का जो भी है, जिस तरह जुलाई है जे, और फिर माय डियर का एम, ये सब एक ही लाइन में नीचे आएंगे। अब हम जो है बॉडी इसकी स्टार्ट करेंगे जब आपने ये फादर के बाद जो कामा लिखा है, इसके बाद जो है हम इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, comma, you must be glad to know that I have passed my 6th class I am now in class 7. Our class is going to start after a few days. I need new books and notebooks. Please send me an amount of rupees 2000। पे माई सलाम, जब ये पे से आएगा तो नीचे वाली लाइन पे हम आ जाएंगे। पे माई सलाम to my mother, yours affectionately, comma, X full stop Y full stop Z। अब इसमें कुछ वोकैबुलरी है बेटा। मस्ट ज़रूर, मस्ट ज़रूर, ग्लैड खुश, स्टार्ट शुरू होना, सेंड भेजना, अमाउंट रकम,
पे अदा करना, अफेक्शनेटली प्यारा। स्टूडेंट, अब हम लेटर की ट्रांसलेशन करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल, कमरा इम्तहान, सिटी, शहर, ABC, जुलाई। माय डियर फादर, मेरे प्यारे अब्बा जान, अस्सलाम वालेकुम। यू मस्ट बी ग्लैड टू नो दैट आई हैव पास्ड माई 6th क्लास। आपको ये जानकर ज़रूर खुशी होगी कि मैंने 6वीं जमात पास कर ली है। आई एम नाउ इन क्लास 7। अब मैं 7th क्लास में हूँ। आवर क्लास इज़ गोइंग टू स्टार्ट आफ्टर फ्यू डेज़। चंद दिन बाद हमारी क्लास शुरू होने वाली है। आई नीड न्यू बुक्स एंड नोटबुक्स। मुझे किताबों और कापियों की ज़रूरत है। प्लीज़ सेंड मी एन अमाउंट ऑफ ₹2000। बराए मेहरबानी मुझे 2000 रुपया रकम भेज दें। पे माई सलाम टू माई मदर। मेरी वालदा को मेरी सलाम पेश कीजिएगा। योर्स अफेक्शनेटली, आपका प्यारा। स्टूडेंट, टॉपिक है लेटर। लेटर टू अंकल थैंकिंग फॉर द बर्थडे गिफ्ट। आपने अपने चचा जान को सालगिरह के तोहफे के लिए जो है वो शुक्रिया का खत लिखना है। उसी तरह बिल्कुल पहले आप मार्जिन लाइन की लेफ़्ट साइड पे आ जाएंगे, लिखेंगे एग्जामिनेशन हॉल, कॉमा, सिटी, A फुल स्टॉप, B फुल स्टॉप, C फुल स्टॉप, मंथ का नेम, उसके बाद डेट और फिर ईयर और फिर फुल स्टॉप। माय डियर, जिसको आपने हाथ लिखना है, यहाँ पे आपने अपने चचा को हाथ लिखना है तो आप लिखेंगे माय डियर अंकल, उसके बाद कॉमा। फिर उस कॉमा के नीचे से आप जो है उसकी बॉडी लेटर की वो स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, I received your gift yesterday. I am very happy to have this gift. This watch will help me well in my daily work.
This watch will help me well in my daily work. It is a useful gift. I thank you for sending this valuable gift to me. आप नीचे आ जाएंगे, आप नीचे लाइन पे पे माई इस्लाम, टू माई आंटी। जब लेटर का हम एंड करेंगे तो योर्स अफेक्शनेटली, लेकिन वो राइट साइड पे आ जाएंगे। योर्स affectionately कॉमा, उसके बाद x फुल स्टॉप, y फुल स्टॉप, z फुल स्टॉप। इसमें स्टूडेंट्स थोड़ी सी वोकैबुलरी है, वो देखते हैं हम। रिसीव्ड हासिल करना, गिफ्ट तोहफा, हेल्प मदद, वेल अच्छी या अच्छा, ये दोनों मानों में यूज़ हो सकता है, अच्छी भी और अच्छा भी। डेली रोज़ाना, यूज़फुल कारआमद, वैल्यूएबल बेश कदर, वैल्यूएबल बेश कदर, पे अता करना, अफेक्शनेटली प्यारा। स्टूडेंट, अब हम लेटर की ट्रांसलेशन करते हैं। एग्जामिनेशन हॉल, कमरा इम्तहान, सिटी ABC, जुलाई। माय डियर अंकल, मेरे प्यारे चचा, अस्सलाम वालेकुम। आई रिसीव्ड योर गिफ्ट यस्टरडे, मैंने कल आपका तोहफ़ा वसूल किया। आई एम वेरी हैप्पी टू हैव दिस गिफ्ट, मैं ये तोहफ़ा वसूल करके बहुत खुश हूँ। दिस वॉच विल हेल्प मी वेल इन माई डेली वर्क, ये घड़ी मेरे रोज़ाना के काम में मेरी बहुत अच्छी तरह मदद करेगी। इट इज़ अ यूज़फुल गिफ्ट, ये एक शानदार तोहफ़ा है या ये कारआमद तोहफ़ा है। आई थैंक यू फॉर सेंडिंग दिस वैल्यूएबल गिफ्ट टू मी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस कदर बेश कदर तोहफ़ा मुझे भेजा। पे माई सलाम टू माई आंटी, मेरी सलाम मेरी आंटी को दीजिएगा। योर्स अफेक्शनेटली, आपका प्यारा।
स्टूडेंट बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से अब हम स्टडी करेंगे। हमारा टॉपिक है द एडजेक्टिव, सिनोनिम्स ऑफ एडजेक्टिव। यहाँ पे पेपर्स में नाउन आएंगे, आपने इसके सिनोनिम्स जो हैं वो लिखने होते हैं। इसकी ये उर्दू लिखना ज़रूरी नहीं होता है, पेपर्स में कंपलसरी भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये जो आपकी वोकैबुलरी के लिए, आपके नॉलेज के लिए है, वो यहाँ पर इसको दिया गया है। लार्ज बड़ा, बिग बड़ा। सिनोनिम का मतलब होता है मुतरादिफ। मुतरादिफ होते हैं यानी एक जैसे, जिनके मानी हों। लार्ज बड़ा, बिग बड़ा। स्मॉल छोटा, टाइनी छोटा। ब्यूटीफुल खूबसूरत, प्रीटी खूबसूरत। हैप्पी खुश, डिलाइटेड खुश। सैड उदास, ग्लूमी उदास। रिमोट दूर, फार दूर। रा कच्चा, अनराइप कच्चा। स्टिंगी कंजूस, माइजरली कंजूसी। फॉल्स गलत, रॉन्ग गलत। एंग्री नाराज, अनाइड नाराज। रेडी तैयार, प्रिपेयर्ड तैयार। करेजियस जुरतमंद, डेयरिंग जुरतमंद। फूल बेवकूफ़, स्टूपिड बेवकूफ़। डिफरेंट डिफिडेंट बेतमाद, अनकॉन्फिडेंट बेतमाद। वेट गीला, ड्रेंच्ड गीला। हाई ऊंचा, लॉफ्टी ऊंचा। डियर महंगा, एक्सपेंसिव महंगा। क्लोज्ड बंद, शट बंद। इंजर्ड जख्मी, वोंडेड जख्मी। फ्राइटेंड खौफज़दा, अफ्रेड खौफज़दा। कोल्ड सर्द, चिल्ड सर्द। डेंजरस ख़तरनाक, पेरिलस ख़तरनाक। इसके बाद हैं एनोनिम्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इसमें सिर्फ की जो मुतज़ाद खसूसियात होती हैं, वो मुतज़ाद मीन अपोजिट, उलट जिसे हम लोग कहते हैं। अब हम उसकी स्टडी करते हैं। स्वीट मीठा, सोर खट्टा। लॉन्ग लंबा, शॉर्ट छोटा। हैप्पी खुश, सैड उदास। प्रीटी खूबसूरत, अगली बदसूरत। हार्ड सख्त, सॉफ्ट नरम। कोल्ड सर्द, हॉट गर्म। फास्ट तेज़, स्लो आहिस्ता। इंटेलिजेंट ज़हीन, अनइंटेलिजेंट नालायक। डिफ़िकल्ट मुश्किल, इजी आसान। हाई ऊंचा, लो नीचा। ब्रेव बहादुर, कोवर्ड बुज़दिल। जनरस सही, माइजर कंजूस। लिटरेट ख्वांदा, इलिटरेट ना ख्वांदा। ख्वांदा कहते हैं पढ़े लिखे को, और ना ख्वांदा कहते हैं अनपढ़ को। लिटरेट ख्वांदा, इलिटरेट ना ख्वांदा। यंग जवान, ओल्ड बूढ़ा। फैट मोटा, थिन पतला। हॉनेस्ट ईमानदार, डिसहॉनेस्ट बददियानत या बेईमान। एक्टिव चुस्त, लेज़ी सुस्त। डेड मुर्दा, अलाइव जिंदा। रिच अमीर, पुअर गरीब। केयरफुल मुख्तार, केयरलेस लापरवाह।
स्टूडेंट्स, अब बुक इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन से हमारा टॉपिक है एडवर्ब्स। एडवर्ब होता है ऐसा लफ्ज़ जो किसी फेल यानी वर्ब या किसी इसमें शब्द यानी एडजेक्टिव की कारकर्दगी या मानी में इजाफा करे। इसे उर्दू में मुतल्लक फेल और इंग्लिश में एडवर्ब कहते हैं। एडजेक्टिव्स हैं और उसके एडवर्ब बनाए जाते हैं। ज़्यादातर आमतौर पे एल वाई एडजेक्टिव के साथ एल वाई जब हम लगाएंगे तो वो एडवर्ब्स बन जाते हैं। हैप्पी खुश, हैप्पीली खुशी से। एंग्री नाराज़, एंग्रीली नाराज़गी से। ब्रेव बहादुर, ब्रेवली बहादुरी से। लेज़ी सुस्त, लेज़ीली सुस्ती से। इंटेलिजेंट ज़हीन, इंटेलिजेंटली जहानत से। इनोसेंट मासूम, इनोसेंटली मासूमियत से। क्विक तेज़, क्विकली तेज़ी से। नीट साफ, नीटली सफाई से। काइंड मेहरबान, काइंडली मेहरबानी से। एक्टिव चुस्त, एक्टिवली चुस्ती से। नैरो तंग, नैरोली तंगी से। एग्री रजामंद, एग्रीडली रजामंदी से। क्लेवर चालाक, क्लेवरली चालाकी से। टिमिड बुज़दिल, टिमिडली बुज़दिली से। रूड गुस्ताख, रूडली गुस्ताही से। केयरफुल मुख्तात, केयरफुली एहतियात से। सिंपल सादा, सिंपली सादगी से। वाइड कुशादा, वाइडली कुशादगी से। ब्रीफ तफसील, ब्रीफली तफसील से। कनिंग मकार, कनिंगली मक्कारी से। इसको फ़ेल हाल मुकम्मल भी कहा जाता है उर्दू में। इसकी उर्दू में पहचान ये है कि काम मुकम्मल हो चुका होता है, कि ये ज़माना ज़ाहिर करता है कि मौजूदा वक्त में कोई काम मुकम्मल हुआ है। ठीक है, कि हाल जो है इसकी निशानी ये है कि ये ज़माना ज़ाहिर करता है कि मौजूदा वक्त में कोई काम मुकम्मल हुआ है। इसमें जब इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है तो हमने फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। और उससे पहले हैज़ या हैव का इस्तेमाल किया जाता है। हैज़ या हैव का इस्तेमाल करते हैं। अब हैज़ किन किन के साथ लगता है और हैव किन किन के साथ लगता है। ही, शी, इट और सिंगुलर के साथ हैज़ लगाया जाता है, जबकि आई, हुई, यू, दे और प्लूरल के साथ जो है वो हैव लगाया जाता है। अब स्टूडेंट्स हम
इसकी एक्सरसाइज करते हैं। ओपन योर बुक्स पेज नंबर 113। आई हैव डैश क्लीन माई, क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हमने इसकी प्रॉपर फॉर्म लगानी है। आई हैव डैश क्लीन, ब्रैकेट में है क्लीन माई स्लेट, तो ये आ जाएगा क्लीन्ड, CLEANED, थर्ड फॉर्म। नंबर 2, शी हैज़ डैश, फॉर्म है फर्स्ट फॉर्म ब्रेक द विंडो, ब्रेक की थर्ड फॉर्म होती है ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, शी हैज़ ब्रोकन। थर्ड है ही हैज़ डैश, ब्रैकेट में फॉर्म है वॉच दिस फिल्म, तो वॉच की थर्ड फॉर्म है वॉच्ड। नंबर 4, ही हैज़ डैश, फॉर्म है पे द मनी, पे की थर्ड फॉर्म होती है पेड, पे, पेड, पेड। नंबर 5, आवर टीचर हैज़ डैश, ब्रैकेट में फॉर्म है फिनिश दिस लेसन, तो ये थर्ड, फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। आई हैड डैश, ब्रैकेट में फॉर्म है आस्क दिस क्वेश्चन, तो आस्क की थर्ड फॉर्म होती है आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड, तो बन जाएगा आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट, दे हैव डैश, ब्रैकेट में है सेल देयर हाउस, सेल की फॉर्म्स होती हैं सेल, सोल्ड, सोल्ड, दे हैव सोल्ड देयर हाउस। नेक्स्ट, ही हैज़ डैश, ब्रैकेट में फॉर्म है कूम हिज हेयर, कूम की फॉर्म्स होती हैं कूम, कूम्ड, कूम्ड। नेक्स्ट, वी हैव डैश, ब्रैकेट में फॉर्म है क्लीन द हाउस, क्लीन की फॉर्म्स होती हैं क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड। नेक्स्ट, यू हैव डैश, फॉर्म है ब्रेक द चेयर, तो ब्रेक की फॉर्म्स होती हैं ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ होनी है ब्रोकन। ही हैज़ डैश, ब्रैकेट में फॉर्म है कट द पेपर, कट की फॉर्म कट, कट, कट ही होती है। नेक्स्ट, शी हैज़ डैश, फिनिश द बुक, तो फिनिश में है, फिनिश की थर्ड फॉर्म होती है फिनिश्ड, फिनिश, फिनिश्ड, फिनिश्ड। नेक्स्ट, आई हैड डैश स्यू दिस शर्ट, स्यू की थर्ड फॉर्म होती है स्यू, स्यूड, स्यूड। ही हैज़ डैश, ब्रैकेट में फॉर्म है ब्रिंग हिज बुक, तो ब्रिंग की थर्ड फॉर्म्स होती हैं ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म आएगा ब्रॉट। नेक्स्ट है वी हैव डैश हेल्प हिम, तो हेल्प की फॉर्म्स हैं हेल्प्ड, हेल्प्ड, तो यहाँ पे आ जाएगा हेल्प्ड। स्टूडेंट, ओपन योर बुक पेज नंबर 114, इसमें इंटेरोगेटिव बनाने हैं। तो इंटेरोगेटिव बनाने का तरीका होता है कि हैज़ या हैव को फिक्र के स्टार्ट में ले आते हैं, तो यहाँ पे तो उन्होंने ब्लैंक्स दिए हैं, सिर्फ हम उनकी फॉर्म्स चेंज करनी है। हैज़ शी डैश, फॉर्म है रिटर्न, तो रिटर्न की फॉर्म्स हैं रिटर्न, रिटर्नड, रिटर्नड। नंबर 2, हैव यू डैश सी हिम, सी की फॉर्म्स हैं सी, सा, सीन। नेक्स्ट है हैज़ द लाइट डैश फेल, तो फेल की फॉर्म होती हैं फेल, फेल्ड, फेल्ड। नेक्स्ट है हैव द क्लाउड्स डैश थंडर, थंडर की फॉर्म होते हैं थंडर्ड, थंडर्ड।
नेक्स्ट है हैज़ द टीचर, ब्रैकेट में फॉर्म है गिव यू सम एडवाइस, तो गिव की फॉर्म्स हैं गिव, गिव, गिवन। स्टूडेंट, हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिसको फेल हाल मुकम्मल जारी भी कहा जाता है। इसमें यह आता है कि आप इसकी उर्दू में पहचान ये है कि ये ज़माना ज़ाहिर करता है कि माजी में कोई काम शुरू हुआ और लेकिन अमल या काम जो है वो अभी तक जारी है। इसकी निशानी ये है कि ये ज़माना ज़ाहिर करता है कि माजी में कोई काम शुरू हुआ या अमल शुरू हुआ और अभी तक जारी है। इसकी निशानी ये है करता रहा है, एंड पे आता है फिक्रे के, करता रहा है, करती रही है, करते रहे हैं वगैरह जो है इसमें आता है। अब जब हमने इसको बनाना है, इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो फर्स्ट फॉर्म प्लस ING और ही, शी, इट या सिंगुलर के साथ हमने जो है वो हैज़ बीन लगा देना है। जबकि आई, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ जो है हमने हैव बीन लगा देना है। स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक पेज नंबर 117। इसमें क्वेश्चन है मेक सेंटेंसेस बिगिनिंग विद दीज सब्जेक्ट्स। तो कोई सब्जेक्ट्स लगाने हैं आपने, तो आपने वो जो है यूज़ करने हैं। आई के साथ आएगा हैव बिन, आई हैव बिन। शी हैज़ बिन, we have been, अली नाम के साथ भी हैज़ बिन ही आएगा, हैज़ बिन। ही इसके साथ भी हैज़ बिन आएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक्स पेज नंबर 118।
फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग प्रॉपर फॉर्म ऑफ वर्ब। बी केयरफुल इन चूजिंग द प्रॉपर टेंस, प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आई हैव बिन, आई के साथ क्या आता है? हैव बिन। लिविंग, he dash live here, he has been living। she इसके साथ भी has been। teach है तो इसकी teaching। she इसके साथ भी has been, ये टीचिंग ही है कि इसमें भी। आपने ये ज़हन में रखना है कि जब भी ये फॉर्म आएगा, ये टेंस आता है, तो फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ आई एन जी लगा दिया जाता है। ही, शी, इट, ये सिंगुलर के साथ हैज़ बिन, जबकि आई, वी, यू, दे जमा प्लूरल के साथ जो है वो हैव बिन लगा दिया जाएगा। ठीक है, ये बाकी स्टूडेंट्स, आई के साथ भी हैव बिन आएगा, इधर भी आई के साथ हैव बिन है। ही हैज़ बिन, ही हैज़ बिन, आई हैव बिन, आई हैव बिन, दे हैव बिन, दे हैव बिन, ही हैज़ बिन, he has been, she has been, she has, they have been, we have been, he has been, you have been, our teacher has been। स्टूडेंट्स, ये है चेंज द फॉलोइंग इनटू नेगेटिव। जब हमने इनको नफी में चेंज करना है तो हैज़ बिन के सेंटर में हैज़ नॉट बिन, और इसी तरह हैव बिन के सेंटर में हैव नॉट बिन जो है वो हम यूज़ करते हैं। जिस तरह वी हैव बिन हेल्पिंग ईच अदर, ये सेंटेंस बन जाएगा वी हैव नॉट बिन हेल्पिंग ईच अदर। शी हैज़ बिन वर्किंग इन एन ऑफिस, ये बन जाएगा शी हैज़ नॉट बिन वर्किंग इन एन ऑफिस। दे हैव बिन प्लेइंग वेल, दे हैव नॉट बिन प्लेइंग वेल। Ali has been rowing a boat, Ali has not been rowing a boat। I have been catching fish, I have not been catching the fish। स्टूडेंट, पेज नंबर 119 ओपन करें। क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव। अब जब हमने इंटेरोगेटिव में इसको चेंज करना है तो हैज़ या हैव को हम फिक्रे के शुरू में ले आएंगे। इट हैज़ बिन हेलिंग, तो ये बन जाएगा हैज़ इट बिन हेलिंग, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। ही हैज़ बिन वीपिंग, हैज़ he been weeping, and with question mark। You have been collecting stamps, have you been collecting stamps, and with question mark। Nida has been cooking food, has Nida been cooking food, और एंड पे है क्वेश्चन मार्क। ऑल द बॉयज हैव बिन रीडिंग बुक्स, हैव ऑल द बॉयज बिन रीडिंग बुक्स, और एंड पे है उसका क्वेश्चन मार्क। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।